वो नए साल का रेजोल्यूशन याद है? जिम जाने का या कोई नई स्किल सीखने का। जनवरी में तो जोश हाई था, पर फरवरी आते आते वो सारा जोश कहाँ चला गया? हम सब ने ये महसूस किया है ना? ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें उसी कंफर्ट जोन में वापस खींच रही है जिससे हम भागना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका राज टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा हुनर हो जिसे कोई भी सीख सकता है? तो चलिए इस राज को खोलते हैं। ये कहानी तो घर घर की है। सोमवार को लगता है कि इस बार तो दुनिया जीत लेंगे, पर बुधवार आते आते सारी हवा निकल जाती है। सवाल ये है कि हम बार बार अपने ही बनाए हुए नियमों को क्यों तोड़ते हैं? जवाब जवाब उस चीज में छिपा है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, पर जो असल में सबसे ज्यादा धोखेबाज है। अनुशासन। ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक पिंजरा, एक बंदिश सी महसूस होती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये पिंजरा नहीं बल्कि आज़ादी की चाबी है। जी हाँ, ये वो चाबी है जो जिंदगी का ताला खोलती है, जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। तो बात कंट्रोल की नहीं है, बात आज़ादी की है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम आगे क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मोटिवेशन के सबसे बड़े झूठ से, फिर अपने अंदर की उस असली आग को खोजेंगे जिसे क्यों कहते हैं। अपनी सुबह को जीतना सीखेंगे, ना कहने की कला में माहिर होंगे, गिरने के बाद उठने का हुनर सीखेंगे, और आखिर में अनुशासन को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाएंगे। तैयार हैं? अच्छा, सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मोटिवेशन। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ है। पता है क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, जो बिना बताए आता है और बिना बताए ही चला भी जाता है। तो फिर क्या होता है जब वो एहसास, वो जोश चला जाता है? मोटिवेशन को ना समुंदर की लहरों की तरह समझिए। जब आती है तो बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन हमेशा बदलती रहती है। आप लहरों पर अपना घर तो नहीं बना सकते हैं ना। वहीं दूसरी तरफ अनुशासन एक लंगर की तरह है, एक एंकर। जब जिंदगी में तूफान आते हैं तो यही आपको एक जगह टिकाए रखता है। ये एक भरोसेमंद सिस्टम है, किसी पल भर के एहसास पर निर्भर नहीं। तो अगर मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं, तो फिर सहारा किसका लें? जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये सब कुछ उस एक शक्तिशाली सवाल को खोजने के बारे में है, हमारा क्यों। यही वो ईंधन है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब हिम्मत जवाब दे रही हो। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई फिट होना चाहता है। उसका क्यों क्या है? क्या सिर्फ गर्मियों में अच्छा दिखना है? ये तो एक बाहरी कारण है और ये वक्त के साथ फीका पड़ जाएगा। या फिर उसका क्यों ये है कि वो अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल सके। ये एक गहरा अंदरूनी क्यों है। और जब आपका क्यों इतना मजबूत होता है ना, तो फिर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना भी उतना मुश्किल नहीं लगता। तो ठीक है, हमने अपने अंदर की आग तो खोज ली। अब सवाल ये है कि इस आग का इस्तेमाल कैसे करें। कहते हैं दिन की लड़ाई सुबह ही जीती या हारी जाती है। तो सवाल ये है कि अपनी सुबह को कैसे जीता जाए। जरा एक सीन सोचिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम फोन उठाना, ईमेल, नोटिफिकेशंस, दूसरों की डिमांड्स। मतलब दिन शुरू होते ही आप रिएक्ट करने लगते हैं। अब एक दूसरा सीन सोचिए। आप उठते हैं और कुछ पल शांति से बैठते हैं। फिर दिन के लिए बस एक इरादा तय करते हैं, आज मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा। फर्क देखा? ये छोटा सा बदलाव पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। अपनी सुबह को जीतना तो बस शुरुआत है। देखिए, अनुशासन सिर्फ ये तय करने के बारे में नहीं है कि क्या करना है। अरे नहीं, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। मान लीजिए किसी दोस्त का फोन आता है देर रात बाहर चलने के लिए, लेकिन आपको सुबह एक जरूरी प्रोजेक्ट खत्म करना है। हाँ कहना आसान लगता है, पर हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो आप असल में चुपके से अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। तो ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये अपनी एनर्जी और अपने सपनों की हिफाजत करना है। सच कहूं तो ये एक सुपर पावर है। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। हम सब फेल होते हैं। डाइट टूटती है, वर्कआउट छूटता है और हम पुरानी आदतों में वापस फिसल जाते हैं। तो अनुशासन का असली इम्तिहान कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि अनुशासन की असली ताकत कभी हार न मानने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद फिर से शुरू करने की हिम्मत में है। देखिए, गिरना एक घटना है, लेकिन वहीं पड़े रहना एक चॉइस है। असली हुनर तो बस वापस पटरी पर आने का है, चाहे ऐसा कितनी ही बार क्यों ना करना पड़े।
एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है जो इस बात को एकदम सही तरीके से बयां करती है। विजेता वो नहीं जो कभी गिरा ही नहीं, बल्कि विजेता वो है जो गिरने के बाद एक आखिरी बार फिर से उठ खड़ा हुआ। तो ये परफेक्शन का खेल नहीं है, ये लगे रहने का खेल है। और अब हम इस सफ़र के सबसे ज़रूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये अनुशासन को सिर्फ एक करने वाली चीज़ से बदलकर होने वाली चीज़ बनाने के बारे में है। ये एक बहुत ही गहरा मानसिक बदलाव है। ज़रा इन दो वाक्यों के बीच के फ़र्क को महसूस कीजिए। पहला, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक संघर्ष है, एक बोझ है ना? अब दूसरा सुनिए, मैं अनुशासित हूँ। ये एक सच्चाई है, ये आपकी पहचान का हिस्सा है। और जब आप इस पर यकीन करने लगते हैं ना, तो आपके काम अपने आप इसे फॉलो करने लगते हैं। तो इसे जिंदगी भर कैसे बनाए रखें? सबसे पहले एक मैराथन धावक की तरह सोचिए, 100 मीटर के रेसर की तरह नहीं। ये एक लंबी दौड़ है। जब आप लड़खड़ाएं तो खुद पर रहम करें, खुद को कोसे नहीं। एक ऐसा माहौल बनाएं जो अच्छी आदतों में मदद करे। और हाँ, हमेशा याद रखें, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर होना है। अंत में, अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अनुशासन अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। ये अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेने के बारे में है। ये आपको काश ऐसा कर लिया होता वाले अफसोस से आज़ाद करता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। लक्ष्य सिर्फ प्रेरित होना है या प्रेरित होकर एक्शन लेना है? क्योंकि दिन के आखिर में असली विजेता वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है। चुनाव आपका है।